एवरीवन, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि करंट अफेयर के लिए बता दीजिए। तो पहले मैं बताऊंगी कि मेरे कैसे कम नंबर आते थे, मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, फिर मैं बताऊंगी कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। कोई भी एग्जाम हो, कैसे आप कर सकते हैं करंट अफेयर, और TRE 4 के लिए भी ये आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं क्या करती थी। पहले मेरा TRE का ही एग्जाम ले लीजिए, BPSC TRE का 8 नंबर का आता है। तो मैं TRE 1 भी देने गई, तो मैं पढ़ के नहीं जाती थी। मैं 2-4 वीडियोस देख लिए, कोई 3-4 घंटे का मैराथन्स देख लिए, ऐसे देख के मैं चली जाती थी। फिर मेरा नंबर नहीं हो पाता था, मेरे मार्क्स नहीं हो पाते थे। अगर 8 नंबर का आ रहा है तो 8 में से मैं 1-2 नंबर वो भी तुक्का मार के करके आती थी। फिर मुझे लगता था कि यार करंट अफेयर पढ़ा हुआ आता ही नहीं है, करंट अफेयर का बहुत ब्रॉड है, कोई पढ़ के कैसे जाएगा इतना बड़ा। तो मैं खुद को बहुत सारे बहाने देके मैं संतोष कर लेती थी कि करंट अफेयर नहीं पढ़ के जा पाऊंगी। और मेरे अंदर एक डर था, करंट अफेयर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि करंट अफेयर 4-5 घंटे, कौन इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, जो उत्कर्ष क्लासेस है वो सर 1-2 घंटे रोज पढ़ाते थे, तो महीने का कितने घंटे हो गया, ये सब सोच के मैं छोड़ देती थी कि इतना मेहनत करूंगी 8 नंबर के लिए, इससे अच्छा 1-2 वीडियोस, क्विक वीडियोस देख लूंगी और चली जाऊंगी एग्जाम में। 8 में से 3-4 नंबर तो तुक्का मार ही लूंगी। तो मेरा ये जो आइडिया था, ये ना TRE 1 में काम किया, ना TRE 2 में काम किया। फिर फाइनली TRE 3 में मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू डू, कि मुझे करना ही है, चाहे जैसे करना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। मैं TRE की बात कर रही हूँ, 8 नंबर बहुत मायने रखता है। देखो, अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन रिलेट करेगा, फिर आपको दिमाग में टकल करेगा कि कुछ तो पढ़ा था मैंने इससे रिलेटेड। एग्जैक्ट जो आप पढ़ के जाओगे एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर G20 का क्वेश्चन आया था, तो G20 का एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मैं एग्जैक्ट पढ़ के नहीं गई थी, उसके आसपास का पढ़ के गई थी, जिससे मुझे ऑप्शंस चूज करने में मदद मिल गई। तो मेरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला मैं TRE 2 में मेरा नहीं हुआ, TRE 1 में मेरा नहीं हुआ, तो TRE 3 में मैंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं करके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसको उसका करंट अफेयर में बहुत अच्छा नंबर आता है। तो वो कहती थी कि मैं तो पढ़ के जाती हूँ, तो तुम ऐसे ऐसे करो। तो मैंने उसका कॉपी किया, वो मुझे बताई थी कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले उत्कर्ष क्लासेस मैं उनका देखती थी, सुबह में वीडियोस 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आता है, मैं जरूर से जरूर फॉलो करती थी। और ये नहीं कि एग्जाम के टाइम ही, एग्जाम के मान लीजिए मेरा जुलाई में एग्जाम था, तो मैं मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने से मैं रोज रेगुलर उनका मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे का वीडियो देखती थी। जो छूट जाता था, अगर मान लीजिए जिस दिन छूट गया, उसको उस शाम को कंप्लीट कर लेती थी, ठीक है। क्योंकि वो 8-10 पहले तो हेडिंग्स बताएंगे स्टार्टिंग में, फिर उसी हेडिंग्स को बहुत ब्रीफ में 1-1.5 घंटे तक चलाएंगे। तो ऐसे हो गया। फिर ये स्पीडी वाली करंट अफेयर, स्पीडी वाली जो आती है, मंथली आती है, 6 महीने की आएगी, 4 महीने की आएगी, तो ये वाली, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है, देखिए, अगर आप उत्कर्ष सर की जो रोज की वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो आप उसमें पढ़ रहे हैं वही इसमें है। ये आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि आपने वीडियो देखा है। तो पहले तो आपको सारा आगे का जो कंटेंट है, जैसे हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, रक्षा एवं प्रतिरक्षा हो गया, जो भी पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया, अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, तो हर का अलग अलग चैप्टर बना के दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस, सारे सिलेबस दिए हुए, सिलेबस वाइज इसमें पूरे कंटेंट है। तो पहले आपको कंटेंट पढ़ना है, फिर इसके लास्ट में प्रश्नोत्तरी है, तो उसको देखिए। कंटेंट पढ़ने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी इतनी बार करनी है, 3 से 4 बार करके जानी है, 6 महीने तक का। मैं बता देती हूँ, दिखा भी देती हूँ। ये जो प्रश्नोत्तरी है ना, ये मैंने इतनी बार, पहले मैं ब्लैक पेन से की अंडरलाइन कर करके, फिर मैंने ब्लू पेन से किया, फिर मैं रेड पेन से की, तो 3 बार मैंने इसको पूरा पढ़ा था, पूरा अंडरलाइन करके। आई होप कि दिख रहा हो ऐसे पूरा। ये प्रश्नोत्तरी बहुत सारी हैं, यहाँ से देखिए, और भी है। पूरा कलर्ड हो गया है, पेज ही पूरा कलरफुल हो गया है। तो समझ आया कैसे करना है।
आपको बहाने नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं खुद ऐसे बहाने करती थी कि मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत ब्रॉड है करंट अफेयर, मेरे बस की बात थी, मैं तुक्का मार के आऊँगी, मेरे दिमाग में फिक्स रहता था, तो इसलिए मेरा नहीं हो पाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं करके जाऊँगी, और मेरी फ्रेंड ने भी मेरी हेल्प की कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैं रोज़ उनकी वीडियो देखती थी, नहीं मन करता था बैठने का क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल करंट अफेयर में। तो मैं बैठती थी, मुझे बैठना है, करना है, देखना है, तो मैं बैठती थी 1.5 घंटे। फिर इसके बाद जब ये बुक में लगाने लग गई ना, तो मुझे लग रहा था कि कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो G20 से पढ़ा है, कौन सा लॉन्च हुआ है, कौन सा फाइटर जेट लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में, उसका इंजन कितने सीसी का है, ऐसे करके जो भी क्वेश्चन रहते थे, किस कंट्री से हमारा कौन सा रिलेशन चल रहा है, कौन सा व्यापार हो रहा है, कौन सा आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन रहते थे वो सारे रिलेटेड मुझे लगते थे कि मैंने कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? उस वीडियो में पढ़ा है। फिर इसके बाद उस वीडियो को देख के मैं ये स्पीडी वाली बुक करती थी, कंटेंट पहले करती थी, फिर इसके बाद में लास्ट में जो प्रश्न उत्तरी रहता था उसको करती थी। तो आई होप कि समझ आ गया होगा करंट अफेयर कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो इससे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।